नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस केस लॉ का नाम है श्री राम एग्रोटेक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट डिलीवर की है झारखंड हाई कोर्ट ने और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है। 15 जून 2023 को इसका फैसला दिया गया था। केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जो पिटिशनर है श्री राम एग्रोटेक, ये ट्रेडिंग करते हैं फेरस वेस्ट एंड स्क्रैप आयरन स्टील वगैरह में, और इनके खिलाफ एक DRC 07 पास किया गया था 19 जनवरी 2019 को। DRC 07 पास किया गया था 19 जनवरी 2019 को, और इनको एक रिकवरी नोटिस मिला है 19 जनवरी 2021 को, यानी कि ठीक 2 साल के बाद जिस दिन DRC 07 पास किया गया था। पिटिशनर डिपार्टमेंट के पास गया और उसने अप्लाई किया कि मुझे ऑर्डर और DRC 07 दिया जाए। साथ साथ उसने ये भी मांगा कि मुझे शोकॉज नोटिस भी दिया जाए। रिस्पोंडेंट ने अपनी इनेबिलिटी शो की कि उनके पास कोई शोकॉज नोटिस नहीं है और डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं है, जो है वो सिर्फ DRC 07 है। पिटिशनर ने अपनी अपील फाइल की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। ये अपील फाइल करी और ये इस अपील को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया 3 सितंबर 2022 को। जो डिमांड थी वो डिमांड लगभग 8 लाख रुपए की थी। पिटिशनर का ये कहना था कि मुझे सिर्फ एक समरी ऑर्डर दिया गया DRC 07 में, जबकि लॉ की रिक्वायरमेंट है DRC 01 भी दिया जाए, शोकॉज नोटिस भी दिया जाए, जो कि डिटेल्ड शोकॉज नोटिस हो। उसी प्रकार से डिटेल्ड ऑर्डर भी दिया जाए और उसका समरी ऑर्डर भी दिया जाए DRC 07 में, जबकि इस केस में सिर्फ DRC 07 ही दिया गया। उसके अलावा कोई डिटेल्ड शोकॉज नोटिस या DRC 01 या डिटेल्ड ऑर्डर इशू नहीं किया गया। और रिस्पोंडेंट ने भी ये कहा है कि वो इनेबल हैं, कि उनके पास कोई ऐसा चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो उसने अपील भी फाइल की और वो अपील उसकी रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद उसने रिट पिटिशन फाइल की झारखंड हाई कोर्ट के पास। जब झारखंड हाई कोर्ट के पास अपील फाइल हुई तो डिपार्टमेंट ने एक 2018 का DRC 01 प्रोड्यूस कर दिया, जबकि DRC 01 भी सिर्फ एक समरी शोकॉज नोटिस होता है, वो डिटेल्ड शोकॉज नोटिस नहीं होता। तो इस केस में जो नोटिस जारी हुआ वो भी समरी शोकॉज नोटिस था, जो ऑर्डर इशू हुआ वो भी समरी ऑर्डर था। ना डिटेल्ड शोकॉज नोटिस इशू हुआ, ना ही डिटेल्ड शोकॉज ऑर्डर इशू हुआ। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसने अपील रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा क्योंकि हमने 3 हियरिंग का मौका दिया था बट कोई प्रेजेंट नहीं हुआ और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, इसलिए उन्होंने अपील को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ग्राउंड्स ऑफ अपील में सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अटैच कर दिए गए थे। तो जो झारखंड हाई कोर्ट है उन्होंने इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया, पर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो रिस्पोंडेंट है वो दोबारा से एक फ्रेश शोकॉज नोटिस इशू करके कंप्लीट कार्रवाई को कर सकते हैं, पर वो प्रॉपर शोकॉज नोटिस हो, डिटेल्ड शोकॉज नोटिस हो, डिटेल्ड के साथ साथ समरी भी में भी नोटिस जाए DRC 01 में, और जब केस पूरा एडजुडिकेट हो जाए तो डिटेल्ड ऑर्डर हो एज वेल एज उसका समरी ऑर्डर भी हो DRC 07 में। दोस्तों, पर इस केस से जो लेसन, जो मैसेज हमें डिराइव होता है, वो मैसेज यही डिराइव होता है कि यदि किसी व्यक्ति को ए लोन DRC 07 मिला है तो वो समरी ऑर्डर है, वो कंप्लीट ऑर्डर नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।